हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। आज के वीडियो में बीए सेमेस्टर 5 कंपलसरी इंग्लिश में एक और स्टोरी को डिस्कस करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक। सो लेट्स सी। फर्स्ट हम ऑथर के बारे में देखते हैं। स्टीफन लीकॉक, जिनका जन्म 1869 में हुआ था एंड डेथ 1944 में हुई थी। स्टीफन लीकॉक का फुल नेम था स्टीफन पीएच बटलर लीकॉक। स्टीफन लीकॉक एक कैनेडियन टीचर थे, एक लेखक थे एंड एक ह्यूमरिस्ट थे। यानी कि उनके स्टोरीज में, उनके वर्क्स में हमें ह्यूमर, हास्य भी देखने को मिलता है। स्टीफन लीकॉक की स्टोरीज में ह्यूमर के साथ साथ हमें क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म यानी विवेचन। स्टीफन लीकॉक अपनी स्टोरीज में ह्यूमर के साथ साथ, हास्य के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी दिखाते हैं। लोगों की स्टूपिडिटी को वो क्रिटिसाइज भी करते हैं ह्यूमर के थ्रू। तो अब हम स्टोरी लाइन को समझते हैं। माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक। तो ये स्टोरी एक ऐसे भाई साहब की जो कि बैंक में जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो बैंक में जाते हैं क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। इसीलिए वो एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए वो बैंक में जाते हैं। तो इस स्टोरी के नरेटर हमें बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब वो फर्स्ट टाइम बैंक में जाते हैं। तो जब ये भाई साहब जब फर्स्ट टाइम बैंक में जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। वो क्लर्क को देख के भी नर्वस हो जाते हैं और जो कैश काउंटर की जो छोटी छोटी विंडोज़ होती है उनको देख के भी वो नर्वस हो जाते हैं। पैसे को देख के भी नर्वस हो जाते हैं। इन शॉर्ट, जो बैंक में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब को देख के ये नर्वस हो जाते हैं। तो ये जैसे ही बैंक में एंटर होते हैं, एक इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना इंसान की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता था कि जब भी मैं बैंक जाऊंगा इस तरह से मेरे से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बिहेवियर हो जाएगा। बट उनकी जो सैलरी है वो बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी $56 पर मंथ। तो उनको वो एक्स्ट्रा जो मनी थी उसको सेफ जगह रखने के लिए बैंक में जाना ज़रूरी था। तो इसलिए वो बैंक में आते हैं। बैंक में एंटर होते ही ये नर्वस तो हो ही जाते हैं, अब साथ में थोड़ा झिझक भी रहे, शर्मा भी रहे किसी से बात करने में। तो ऐसे ही नर्वसनेस के साथ वो थोड़ा सा चलते हुए एक अकाउंटेंट के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, एंड साथ में ये भी बोलते हैं कि अकेले में। और बाद में खुद ही सोचते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि अकेले में। अकाउंटेंट रिप्लाई देता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो मैनेजर को बुला के लाता है। मैनेजर आता है और ये भाई साहब पूछते हैं कि आप मैनेजर हो, और वो बोलते हैं कि हाँ। ये भाई साहब खुद ही सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे जिनसे अकाउंट ओपन करवाना था उनसे मैंने अकाउंट नहीं ओपन करवाया और बोला कि मुझे मैनेजर से मिलना है, वो भी अकेले में। और जब वो आए हैं तो मैं पता नहीं उनसे क्यों डाउट कर रहा। मुझे पता है कि यही मैनेजर है, फिर भी उनसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं इस तरह की गलतियाँ, इस तरह की स्टूपिडिटी में क्यों कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलना है अकेले में। तो ये भाई साहब सोचते हैं कि मुझे वापस से नहीं बोलना था कि अकेले में, पता नहीं फिर भी मैंने कैसे बोल दिया। तो जब ये ऐसा बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है अकेले में, तो जब मैनेजर है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, सतर्क हो जाता है और इसकी तरफ देखता है। और वो सोचता है कि इस इंसान के पास कोई ज़बरदस्त सीक्रेट है जो वो मुझे बताने वाला है। तो वो मैनेजर बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ, और एक प्राइवेट रूम की तरफ ले जाता है और जो डोर था उसको लॉक कर देता है। और वो बोलता है कि अभी यहाँ पे हमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, दखलगिरी नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे हम दोनों सेफ है, तो मुझे बता सकते हो। और वो नीचे बैठता है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो इन भाई साहब के अजीब से मिस्टीरियस बिहेवियर की वजह से बैंक मैनेजर को लगता है कि एक डिटेक्टिव है, और वो पूछते हैं कि आप पिंकटन्स के आदमियों में से एक हो ना। तो ये भाई साहब नर्वसनेस में जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो राइवल एजेंसी की ओर से आया हूँ, दुश्मन की एजेंसी की ओर से आया हूँ। मैं सच बताने आया हूँ, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना है और मुझे मेरे सारे पैसे इस बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं।
मैनेजर रिलीव्ड हो जाता है बट थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ सोचता है कि शायद ये बैरन रोथस्चिल्ड या फिर यंग गॉड का सन हो सकता है। ये भाई साहब बोलते हैं कि मुझे अकाउंट ओपन करवाना है, लार्ज अकाउंट, बड़ा सा अकाउंट ओपन करवाना है जिसमें अभी मुझे $56 डिपॉजिट करवाने हैं। उसके बाद हर मंथ रेगुलरली $50 जमा करवाने हैं। ये सब सुन के मैनेजर जो है वो खड़े हो जाते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं और अकाउंटेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इन भाई साहब को, इन जेंटलमैन को अकाउंट ओपन करवाना है, उसमें $56 डिपॉजिट करवाने हैं। और ये भाई साहब थे वो भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। एक बड़ा सा दरवाज़ा ओपन होता है, वो भाई साहब वापस से गुड मॉर्निंग बोलते हुए इस रूम से बाहर निकलते हैं। मैनेजर बोलता है कि आप बाहर आइए और दूसरा रास्ता दिखाता है कि आप इस तरफ जाइए। फिर ये भाई साहब एक अकाउंटेंट के काउंटर पे जाते हैं और नर्वसनेस में वो पैसे उसकी तरफ पुश करते हैं और बोलते हैं कि इनको इस पैसे को डिपॉजिट करना है। ये अकाउंटेंट एक दूसरे क्लर्क को पैसे देता है और एक पेपर पे उनको अमाउंट लिखने को बोलता है कि कितने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं और उनका नेम जो है वो दूसरी एक बुक में लिखता है। तो ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हैं, उनको नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। उनके सामने पूरा बैंक घूम रहा है और वो पूछते हैं अकाउंटेंट को कि पैसे डिपॉजिट हो गए। फिर वो रिप्लाई देते हैं कि हाँ हो गए। फिर वो एक चेक लेने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये इंसान सोचता है कि मैंने अभी जो पैसे डिपॉजिट करवाए $56, उसमें से मुझे अभी $6 चाहिए अभी के खर्च के लिए। तो उसके लिए वो एक चेक मांगता है और कोई उनको बताता है कि कैसे उसमें लिखना है सब। फिर वो लिख के क्लर्क को चेक देता है और चेक देख के क्लर्क पूछता है कि क्या सच में ये आप क्या कर रहे हैं, मीन्स सच में वापस से सारे निकालने हैं। तब ये इंसान जो है, भाई साहब जो है, उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने $6 की जगह $56 लिख दिया है। और ये सब सुन के सारे जो क्लर्क थे वो इन भाई साहब की तरफ अजीब से रिएक्शन के साथ देखते हैं और ये इंसान वापस से बिना सोचे बोलता है कि हाँ सारे। फिर क्लर्क पूछता है कि आप सारे पैसे विड्रॉ करें एक एक पाई, और इस बैंक में आप कभी भी डिपॉजिट नहीं करवाओगे, मीन्स कभी भी नहीं। तो जब ऐसा पूछता है क्लर्क तो ये इंसान ऐसा सोचता है कि शायद इन सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी इंसल्ट हुई, मुझे इंसल्टिंग फील हो रहा है, इसलिए मैं वापस से पैसे विड्रॉ करवा रहा हूँ। तो खुद ही ऐसा सोच के क्लर्क के सामने थोड़े से गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ वो देखता है। फिर क्लर्क चेक बना देता है और पूछता है कि आप कैसे लेना चाहोगे। फिर भाई साहब पूछते हैं कि क्या। फिर वापस से क्लर्क पूछता है कि आप इसको कैसे लेना चाहोगे। फिर अचानक से ये भाई साहब बोल देते हैं कि 50 में, 50 में। फिर क्लर्क $50 का बिल बना के दे देता है और पूछता है कि बाकी के 6। तो ये इंसान जवाब देता है कि इन 6 मीन्स कि वापस जो 6 बचे हैं उनको मैं 6 में लेना चाहूँगा। और इस तरह से ये भाई साहब पैसा लेके बैंक से निकल जाते हैं। और जब बैंक से निकलते हैं तब वो सुन सकते थे कि बैंक में उनके पीछे लोग किस तरह से हंस रहे थे। और उस दिन के बाद वो कभी भी बैंक नहीं गए। उस दिन के बाद उनका जो पैसे थे वो अपनी ट्राउज़र्स के पॉकेट में रखने लगे थे और जो सेविंग्स थी वो जो सिल्वर डॉलर में जो सेविंग थी वो उनके सॉक्स में रखने लगे थे। तो इस तरह स्टोरी के नैरेटर हमें उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम बैंक को विजिट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और इस स्टोरी के लेखक स्टीफन लीकॉक ह्यूमर के साथ साथ लोगों की स्टूपिडिटी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉय द स्टोरी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।